हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन देख रहे हैं। सारे एग्जाम्पल के क्वेश्चन करने के बाद में अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 9.1 और क्वेश्चन में गिवन है स्मॉल कैंडल 2.5 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर। यहाँ पर कुछ पॉइंट हमको नोट करना पड़ेंगे, है ना। एक तो यहाँ पर कॉन्केव मिरर है, ओके, कॉन्केव मिरर है, ओके, और उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 36 सेंटीमीटर गिवन है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। तो हमको जहां पर इमेज बनेगा वहां पर स्क्रीन को रखना पड़ेगा, ओके। जहां इमेज बनेगा वहीं स्क्रीन को रखना पड़ेगा और वहीं पर इमेज बनेगा, मतलब हमको इमेज का लोकेशन फाइंड करना है, ओके। तो हम यहाँ पर मिरर फार्मूला यूज करेंगे। सबसे पहले हम जो गिवन पैरामीटर है वो देख लेते हैं। अगर u का वैल्यू हम देखें तो -27 सेंटीमीटर होगा। u का वैल्यू नेगेटिव हमको लेना पड़ेगा। अगर हम r का वैल्यू देखें, रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो 36 सेंटीमीटर पर यहाँ पर -36 सेंटीमीटर हम लिखेंगे क्योंकि ये कॉन्केव मिरर है, ओके। तो फोकल लेंथ यहाँ पर हमारे पास में r/2 हो जाएगा, मतलब कि -18 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -18 सेंटीमीटर, है ना। माइनस क्यों? क्योंकि कॉन्केव मिरर है, इसलिए हमने यहाँ पर ये हाईलाइट किया था, ओके। अब हम मिरर फार्मूला यूज करेंगे और इमेज का लोकेशन फाइंड करेंगे। तो मिरर फार्मूला हम यूज कर रहे हैं, है ना। मिरर फार्मूला क्या होता है? मिरर फार्मूला हमारे पास में होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ओके। तो v का वैल्यू हमको फाइंड करना, तो 1/v एज इट इज प्लस 1/u, u का वैल्यू -27 पुट करेंगे और f का वैल्यू 1/-18 -18 f का वैल्यू हम पुट करेंगे। इसको सॉल्व करते हैं तो 1/v इज इक्वल टू 1/-18, या इसको -1/18 भी हम रख सकते हैं। और ये नेगेटिव जो है वो राइट हैंड साइड जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो प्लस 1/27, ओके। यहाँ पर हम डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा -27 प्लस 18 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 27। थोड़ा कैलकुलेशन उससे इजी हो जाएगा, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा हमको। 1/v इज इक्वल टू -27 प्लस 8 हमको -9 मिलेगा, और ये हो जाएगा 18 इंटू 27, है ना। यहाँ पर 9 से इसको कैंसिल करेंगे तो हमको मिलेगा 2। तो v का वैल्यू हमको आया -54 सेंटीमीटर। तो आप स्क्रीन को 54 सेंटीमीटर पर रख दीजिए, वहां पर इमेज बन जाएगा। तो दैट इज द पोजीशन ऑफ स्क्रीन और पोजीशन ऑफ इमेज। तो दैट इज दिस इज द पोजीशन ऑफ स्क्रीन should be 54 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड, है ना। लेफ्ट हैंड साइड रखना है अपने को, है ना। जिधर ऑब्जेक्ट रखा उधर ही रखना है, सिंपल सी बात। आगे का देखते हैं, आगे क्या लिखा है। डिस्क्राइब द नेचर एंड साइज ऑफ इमेज, ओके। इफ द कैंडल इज मूव्ड क्लोजर टू द मिरर, हाउ वुड द स्क्रीन हैव टू मूव, ओके। तो सबसे पहले हम इमेज की बात कर लेते हैं। तो हमको मैग्निफिकेशन यहाँ पर देखना पड़ेगा। अगर हम मैग्निफिकेशन की बात करते हैं, इमेज का साइज फाइंड करने के लिए हमको मैग्निफिकेशन देखना पड़ेगा। जस्ट अ मिनट। और मैग्निफिकेशन m का फार्मूला हमको पता है, m इज इक्वल टू -v/u होता है ना। तो m इज इक्वल टू माइनस, एज इट इज v का वैल्यू -54 और u का वैल्यू कितना था? -27, है ना। तो -27, तो डेफिनेटली डबल हो गया है। और m को क्या लिख सकते हैं? हाइट ऑफ, पहले हम m की बात कर लेते हैं। m इज इक्वल टू -2। तो यहाँ पर m जो है वो नेगेटिव आया है, ये पॉइंट नोट कर लीजिए, जरूर नोट करना है आपको। यहाँ पर m का वैल्यू नेगेटिव आया है, इसका मतलब रियल इमेज बनेगा, ठीक है। वैसे भी नेचर बताना ही नहीं था, क्योंकि स्क्रीन पर अगर इमेज बन गया इसका मतलब रियल ही बनेगा। रियल इमेज को ही हम स्क्रीन पर बना सकते हैं, ओके। वर्चुअल इमेज कभी भी स्क्रीन पर नहीं बनता है।
तो रियल इमेज बनेगा, ये पक्का हो गया यहाँ से। और m को लिख सकते हैं हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यहाँ पर 2 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर गिवन है, इज इक्वल टू -2। तो हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू -5 सेंटीमीटर, डबल साइज का यहाँ पर इमेज बनेगा। और डबल साइज का इमेज बनेगा और यहाँ पर इन्वर्टेड इमेज बनेगा, ये भी हमको याद रखना, उल्टा इमेज बनेगा, इन्वर्टेड इमेज बनेगा, क्योंकि m नेगेटिव है। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है, उल्टा बनता है ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा इसको विजुलाइज करें तो यहाँ एक कॉन्केव मिरर हमारे पास में रखा हुआ है, जिसका फोकल लेंथ जो है वो 18 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ से 18 सेंटीमीटर और ये 36 पर सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, और 18 यहाँ पर 18 और यहाँ पर 36, और इन दोनों के बीच 27 पर हमने एक कैंडल को यहाँ पर रखा। ये कैंडल हमने यहाँ पर ऐसा रख रखा था। ओके, तो इमेज कहाँ पे बना? इमेज यहाँ पर बना 54 पर इमेज बना, यहाँ 54 पर इमेज बना। बड़ा इमेज बनेगा डबल साइज का, तो थोड़ा बड़ा बना देते हैं, डबल साइज का इमेज बनेगा। ओके, ऐसा इन्वर्टेड इमेज बनेगा। ओके, यहाँ पर स्क्रीन हमको रखना पड़ेगा, यहाँ पर स्क्रीन हमको रखना पड़ेगा। यहाँ हमने स्क्रीन रख दिया 54 पर, कहाँ पर? 54 सेंटीमीटर को उसी साइड जहाँ पर ऑब्जेक्ट था, उसी साइड स्क्रीन को हमको रखना पड़ेगा। वैसे भी अगर अपोजिट साइड रखेंगे तो इमेज बनना नहीं है ना, रियल इमेज है, स्क्रीन पर बनेगा। यहाँ पर अगर इस ऑब्जेक्ट को हम लिखा है मूव क्लोजर टू द मिरर, है ना, क्लोजर टू द मिरर, तो ये जो इमेज है स्क्रीन को हमको अवे फ्रॉम द मिरर मूव करना पड़ेगा। ओके, जैसे ही फोकस पे पहुंचेगा तो स्क्रीन को फिर इनफाइनाइट पे रखना पड़ेगा, है ना। वैसे वो पॉसिबल नहीं है, पर इनफाइनाइट पर तो हम लिख सकते हैं कि स्क्रीन हैव टू मूव अवे फ्रॉम द मिरर। ओके, सो स्क्रीन हैव टू मूव अवे फ्रॉम मिरर, मिरर से दूर लेके जाना पड़ेगा। ओके, है ना। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को मिरर के पास में लाएंगे, सी और एफ के बीच में अगर है तो जो छोटा जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट को हम जैसे जैसे एफ के पास में लेते जाएंगे, इमेज दूर जाता जाएगा, ठीक है, और एफ पे होके इनफाइनाइट पे पहुंच जाएगा।